हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और हमने देखा था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, देखा था रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन कि रसायन विज्ञान जो शब्द है मिश्र शब्द है, कीमिया से लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है काला रंग। और उसके बाद में देखा है कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन देखी है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। हमने देखा है कि रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं वो एंटोनी लेविनोव्स्की को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, और आधुनिक रसायन विज्ञान का जो पितामह है वो भी एंटोनी लेविनोव्स्की को कहा जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान का जो पितामह है वो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। हमने देखा है कि रसायन विज्ञान है एक टिपिकल, मतलब ये कहें कि जैसे जैसे हमने ये देखा था पाषाण काल से ताम्र युग, या फिर ये कहें कि आदिकाल से पाषाण काल, पाषाण युग तक, और पाषाण युग से ताम्र युग तक, और ताम्र युग से आधुनिक वैज्ञानिक युग तक या आधुनिक विज्ञान युग तक, विज्ञान तक रसायन के बारे में या फिर रसायन विज्ञान के बारे में या विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे को जो विज्ञान समझ में आने लगी वैसे वैसे हमारे को या मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में रसायन जो विज्ञान है इसको सरल बनाने के लिए अनेक शाखाओं के अंदर रसायन विज्ञान को डिवाइड किया गया। हमने इससे पहले की क्लास के अंदर देखा था इस रसायन विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान को बांटा गया है, और अलग अलग रूप से जो रसायन शास्त्र है उसको सरलता से देखने के लिए या सरल बनाने के लिए अलग अलग रूप से इसको देखा गया। हम यहाँ पर अब देखेंगे जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र को अनेक जो शाखाओं के अंदर बांटा गया है, तो अलग अलग शाखाओं को यहाँ पर हम लेके चलेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किनका अध्ययन किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन सभी जो केमिस्ट्री की जो ये सब शाखाएं हैं, इन शाखाओं के अंदर अलग अलग रूप से या फिर ये इसके अंदर किन किन का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 1 की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। नंबर 1 की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन। देखो जो भी कार्बन के अलावा जो भी तत्व होते हैं या फिर जो भी यौगिक होते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है, उन सभी का अध्ययन, या जो भी खनिज होते हैं या फिर अनेक प्रकार के जो तत्व होते हैं उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात विभिन्न तत्वों को बनाने की जो विधियां हैं उन सभी विधियों का भी अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। बस ध्यान रहे कि इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उनके अंदर कार्बन के अलावा जो अन्य जो तत्व होते हैं या जो भी खनिज होते हैं उन सब का अध्ययन, या फिर जो अनेक जो तत्व जो बनाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इसके अंदर हम लिख सकते हैं
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत खनिज और विभिन्न तत्वों को बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत खनिज तथा विभिन्न तत्वों को बनाने की विधियों विभिन्न तत्वों को बनाने की विधियों, गुणों, विभिन्न तत्वों को बनाने की विधियों, गुणों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के जो भी यौगिक होते हैं, कार्बन के जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। कार्बन के सभी सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन, सभी सहसंयोजक संयोजक यौगिकों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, देख, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत द्रव्यों की संरचना, उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन और उनके गुणों का, उनके रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जो भी भौतिक गुण पाए जाते हैं, उन सभी भौतिक गुणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मैं भौतिक गुणों की बात करूं, दाब, ताप, आयतन या फिर जो भी द्रव्यमान, भार, ये सब होते हैं, इन सभी का जो अध्ययन होता है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया करते हैं। ठीक है, तो इस शाखा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, इस शाखा के अंतर्गत द्रव्यों की संरचना तथा उनमें होने वाले, इस शाखा के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत द्रव्यों की संरचना तथा उनमें होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक गुणों का अध्ययन
जो भी भौतिक गुण होते हैं इन सभी भौतिक गुणों का अध्ययन या फिर भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या का अध्ययन या भौतिक गुणों का अध्ययन भौतिक गुणों के आधार पर भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत या अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। या इस शाखा के अंतर्गत द्रव्यों की संरचना, उनमें होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। ये है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नंबर 4। एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो ये जो शाखा होती है, इस शाखा के जो अंतर्गत एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी तत्व होते हैं, ये तत्वों के यौगिकों का भारात्मक और गुणात्मक जो अध्ययन होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री या वैश्लेषिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत तत्वों तथा उनके यौगिकों का इस शाखा के अंतर्गत तत्वों तथा उनके यौगिकों का भारात्मक तथा गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। देखो ये हमने देखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं या किस प्रकार से कौन कौन की जो खनिज होते हैं, गुण होते हैं या तत्वों के बनाने की विधियां होती हैं, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, अर्थात जो कार्बन के अलावा जो भी यौगिक होते हैं उन सभी का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो कार्बन होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कार्बन होता है एक विशाल रूप से पाया जाता है, अर्थात इसकी जो शाखा होती है बहुत अधिक होती है या बहुत बड़ी, मतलब जो कार्बनिक रसायन है वो बहुत बड़ी शाखा है और इसके अंतर्गत अनेक रूप से इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम द्रव्य होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनकी संरचना होती है या फिर उनमें रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर जो व्याख्या का जो अध्ययन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत या भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी इस शाखा के अंतर्गत जैव रसायन इस शाखा के अंतर्गत यौगिकों का भारात्मक और यौगिक या
तत्वों का भारात्मक तथा गुणात्मक अध्ययन एनालिटिकल केमिस्ट्री या वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ये हमने देखा है 4 यहाँ पर शाखाएं देखी है। नेक्स्ट हम शाखाओं की बात करते हैं, अन्य जो 4-5 जो शाखाएं होती है उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।